हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम समझेंगे पैटर्नो-बुची रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोकेमिस्ट्री की। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म प्रपोज की थी हमारे पैटर्नो, एक इटालियन साइंटिस्ट, और पूरी मैकेनिज्म आने में लगभग 45 साल लगे, जिसे बताया जॉर्ज बुची ने। तो आइए समझते हैं। पैटर्नो-बुची रिएक्शन बेसिकली एक साइक्लो एडिशन है, 2+2 साइक्लो एडिशन, जो कि हमने पेरिसाइक्लिक में भी पढ़ रखा है। मगर यहाँ पर हमारा कार्बोनिल बॉन्ड का एडिशन होता है एल्कीन से। तो जब भी पैटर्नो-बुची रिएक्शन की बात आए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2+2 साइक्लो एडिशन, नथिंग बट 2+2 साइक्लो एडिशन। पहली बात, जब भी पैटर्नो-बुची रिएक्शन की बात आएगी तो 2+2 साइक्लो एडिशन होना चाहिए हमारे दिमाग में। दूसरी बात, ये जो एडिशन होगा ये होगा कार्बोनिल प्लस एल्कीन का। कार्बोनिल का एडिशन होगा एल्कीन के साथ। कार्बोनिल हमारे कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनिल बॉन्ड बेसिकली हमारा ये CO वाला बॉन्ड जो होता है, इस बॉन्ड का एडिशन होना है एल्कीन से, यानी कि डबल बॉन्ड से। और कार्बोनिल में हमारे आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो लिख लेते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये तो हो गई थ्योरी वाली बात। और हाँ, बनता क्या है हमारा? बनता है हमारा ऑक्सीटेन। तो 2+2 साइक्लो एडिशन एल्डिहाइड का, कार्बोनिल कंपाउंड्स का विद एल्कीन और ओलिफिन्स और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटेन। दिस रिएक्शन इज पैटर्नो-बुची रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आइए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो 2+2 साइक्लो एडिशन होना है, सबसे बेसिक कंपाउंड लेते हैं। सबसे पहले हमने कार्बोनिल लिया एक, ठीक है। अभी क्या करना है? इसका एडिशन कराना है एल्कीन से। तो 2+2, यहां पर ये दो कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो सेंटर, और इन दो सेंटर के बीच में ये रिएक्शन होती है, इसलिए इसको 2+2 बोलते हैं। और बेसिकली ये हमारी फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है। ऑब्वियसली यहाँ पर H होगा। तो H आने पर यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों बॉन्ड क्लीव होंगे। एक सेकेंड। दो रेडिकल यहां पर आएंगे और दो रेडिकल यहां पर, क्योंकि बेसिकली एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहां पर बॉन्ड का क्लीवेज होगा और उसके बाद ये रेडिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे, आपको पता ही है कि जो रेडिकल्स है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अनस्टेबल, हाईली एक्टिव स्पीसीज होते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा इधर से, अभी तो ये सिमेट्रिक एल्कीन है, तो किसी भी सेंटर से जुड़ सकता है। इसी से जुड़ गया तो फिर रिएक्शन क्या हुई? जो पहले था वही पहुंच गए। तो यानी कि इसको जोड़ना है या तो इस सेंटर से या तो इस सेंटर से, किसी से भी जोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं कि सिमेट्रिक है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर हम अगर इसको ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं इससे, तो ये है हमारा ऑक्सीटेन, ठीक है। ये बन गया हमारा कंपाउंड, इसी को बोलते हैं ऑक्सीटेन। तो रिएक्शन देखने में तो बहुत सिंपल लग रही है, मगर आगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। जब आपका ये एल्कीन अनसिमेट्रिक होगा, यहाँ पर सिमेट्री नहीं होगी, तब हमें वहाँ पे सेलेक्टिविटी होगी कि ये ऑक्सीजन का जो रेडिकल है वो जाकर के किस सेंटर पर अटैक करेगा, किस सेंटर के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए चलिए, इस बार क्या था हमारा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है सपोज, इसको जोड़ना है एल्कीन से, और इस एल्कीन को इस बार हमने बना दिया अनसिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारी सिमेट्रिक एल्कीन नहीं है। यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और जहाँ पर नहीं दिखा रहे तो ऑब्वियसली वहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। इसका और इसका एडिशन होना है, ये एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन बोला गया है। तो अब एडिशन होना है तो आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है? रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल्स बनेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे। अभी आप देखिएगा, यहां पर ये बॉन्ड गया, ये बॉन्ड गया,
और यहाँ पर आया एक रेडिकल ऑक्सीजन के पास, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर। अब ऑक्सीजन के पास चॉइस है, क्योंकि देखिए जो हमारे अनस्टेबल होंगे वो पहले रिएक्ट करेंगे, जो रिलेटिवली स्टेबल होंगे वो बाद में रिएक्ट करेंगे। स्टेबल तो यहाँ कोई नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो रेडिकल्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। रिएक्शन तो सबको करनी है, मगर फिर भी जो केमिस्ट्री में हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं वो हमेशा रिलेटिव होती है। तो कंपेरेटिवली यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास चॉइसेस है। यहाँ पर चॉइसेस क्या है, या तो वो यहाँ पर अटैक करे या यहाँ पर अटैक करे। तो अभी आप देखिए पहला रास्ता, ठीक है, पहले रास्ते में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इस सेंटर से अटैच किया। तो क्या बना हमारा ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन है ही है, एक रेडिकल यहाँ पर आ गया, एक रेडिकल यहाँ पर आ गया, और ये इसके साथ मेथिल जुड़ा हुआ है। अब की बारी क्या किया हमने, ऑक्सीजन को इस सेंटर से अटैच किया, तो एक रेडिकल यहां पर आया, एक रेडिकल यहां पर आया। अब देखिए जो भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है उसमें इंटरमीडिएट हमें हमेशा स्टेबल रखना होता है। तो अब देखिए ये दोनों इंटरमीडिएट्स हैं, तो इंटरमीडिएट यहाँ पर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 2 डिग्री और ये है हमारा 1 डिग्री, यानी कि जिस कार्बन से जितने कार्बन जुड़े होते हैं वही उसकी डिग्री होती है। यहाँ पर इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ऑब्वियसली इसकी कितना 2 डिग्री रेडिकल है, यहाँ पर 1 डिग्री रेडिकल है। तो कौन सा प्रेफर्ड वे होगा, प्रेफर्ड रूट कौन सा होगा, प्रेफर्ड रूट आपका ये वाला होगा, और ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, अनस्टेबल तो वो भी है मगर रिलेटिवली अनस्टेबल, ये कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। तो यानी कि हम इस रास्ते से जाएंगे और ऑक्सीजन को ऐसा ही अटैच करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जुड़ जाएंगे, बन गया, यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे। तो अब देखिए ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, ये भी बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसी को पता करने में जॉर्ज बुची ने लगभग 45 साल बाद, पैटर्नो ने रिएक्शन दे दी थी मगर किस रूट में जाना है वो पता लगाया हमारे जॉर्ज बुची, यूएसए के साइंटिस्ट ने, ठीक। तो ये हमारी रिएक्शन आपको, अब यहाँ पर एक बात हमें मन में बिठा लेनी है कि जो भी स्टेबल वाला होगा उसका रेडिकल बनाना है, और जो अनस्टेबल सेंटर होगा, अनस्टेबल मतलब फ्री रेडिकल इधर साइड का अनस्टेबल होगा, उससे ऑक्सीजन को जोड़ दो, क्योंकि बात होगी स्टेबिलिटी, जो रिएक्शन का प्रेफर्ड रूट होता है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट यहाँ से हमारा 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ से 1 डिग्री बन रहा है, इसलिए इस आधार पर हमने बोला कि जो हमारा रूट होगा, ऑक्सीजन जो सेंटर होगा वो कम डिग्री वाले रेडिकल से अटैच होगा, ज़्यादा डिग्री वाला हम खुला छोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो भी जुड़ जाएगा। ये सारी बातें मिली सेकेंड्स की हैं, ठीक है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी है और मिली सेकेंड्स की बातें हैं, होना सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें एक चीज़ और समझनी है आगे के क्वेश्चंस करने से पहले। जब भी कार्बोनिल, एक तो आपके पास होगा कार्बोनिल सेंटर, एक आपके पास होगा कार्बोनिल सेंटर, बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बन गया। एक होगी आपके पास एल्कीन, एल्कीन से अगर एक एल्कीन ऐसी भी हो सकती है यानी कि सिस एल्कीन, और एक हो सकती है आपकी ट्रांस एल्कीन, ठीक। अभी अपने को क्या समझना है कि अगर ये कंडीशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए हम EDG सिर्फ लिख रहे हैं, EDG ऊपर लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन में सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स हैं, वो ध्यान में रख के तो पैटर्नो बुची खत्म, पैटर्नो बुची का मतलब आपका सिलेबस पैटर्नो बुची वाला खत्म, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास, अगर यहां पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वहां पर सिस का ट्रांस बनेगा, ट्रांस का सिस बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा,
तो सिस का बनेगा क्या, ट्रांस, और ट्रांस का बनेगा सिस। अब ट्रांस और सिस कैसे दिखाना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एडिशन करा के दिखा देते हैं। एडिशन तो कुछ मुश्किल नहीं है, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, चूंकि सिमेट्रिक है, इनको दोनों को सिमेट्रिक रखिएगा। आप मान लीजिए दोनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इधर रेडिकल बनाओ चाहे इधर रेडिकल बनाओ, दोनों ही हमारे सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन। ये बनता है हमारा बॉक्स, और इसके साथ जोड़ दीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, एक हो इधर भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, जुड़ गया। जोड़ेंगे तो यहां पर भी ऐसे ही, यानी कि ऑक्सीजन ये आपस में जुड़ गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब तक स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं थी, ये दोनों प्रोडक्ट देखने में एक से लग रहे हैं, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो। लेकिन आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये सारे एक प्लेन पर आ सकते हैं। जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड एंगल 120 होता है, तो 120 को आप एक प्लेन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 120 तीनों के तीनों आप एक साथ एक प्लेन पर रख सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 को आप एक प्लेन पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि 109 बॉन्ड एंगल आएगा, तो दो बॉन्ड तो आपके प्लेन पे आएंगे, लेकिन दो प्लेन से बाहर चले जाएंगे। कैसे, दो, एक इधर चला गया और दो प्लेन पे आ गए, ठीक। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारा क्या कर सकते हैं इनको, या तो फिर अगर हमें इनकी स्टीरियो दिखानी है तो या तो दोनों को जैसे सिस दिखाना है तो दोनों को एक प्लेन पे कर दो, यानी कि दोनों ही आउट होंगे। ट्रांस दिखाना है तो एक को तो आप ऐसे करो और दूसरे को डॉटेड दिखा दो, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, अभी क्या है यहाँ पर चूंकि ये हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो सिस का बनेगा ट्रांस, तो वहां पर ट्रांस दिखाना था, ये तो हमने सिस बनाया हुआ है, ये गलत है। इसका सही क्या होगा, इसको आप एक अगर अबव द प्लेन है तो दूसरा आप कर दीजिए बिलो द प्लेन, ठीक है। तब ये जाकर के आपका हो जाएगा सही, गलत नहीं, सही। अभी क्या है, यहां पर हमारा ट्रांस था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो आप यहां पर लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या करना है, सिस का ट्रांस बनाना है और ट्रांस का सिस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों बार है, सिस का ट्रांस का बनेगा सिस। देखिए ट्रांस का बनेगा सिस, ये हमारा ट्रांस है, एडिशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ट्रांस का हमें सिस दिखाना है तो दोनों ही अबव द प्लेन दिखा दो या दोनों ही बिलो द प्लेन दिखा दो, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। वहां पर जो भी ग्रुप लगा हुआ है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, क्योंकि दोनों अबव द प्लेन होंगे या दोनों बिलो द प्लेन होंगे। फर्क क्या होगा, एक बार आप सामने से देख रहे हैं, एक बार आप पीछे से देख रहे हैं, फेस चेंज हुआ है सिर्फ। और जब हमारा क्या बोलते हैं सिस है, सिस का ट्रांस बनाया, ट्रांस बनाने के लिए आप हो सकते इसको बिलो द प्लेन या इसको अबव द प्लेन कर सकते हो, इसको अबव द प्लेन इसको बिलो द प्लेन कर सकते हो। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अगर लगा हुआ है एल्कीन में, तो हमें सिस का ट्रांस बनाना है, ट्रांस का सिस बनाना है। तरीका क्या है, सिस अगर दिखाना है तो दोनों बॉन्ड एक प्लेन पर दिखा दो, ट्रांस दिखाना है तो दोनों बॉन्ड अपोजिट प्लेन में दिखा दीजिए, बस इतनी सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए तो हो गया, अब करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लिए। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस थी। क्या हुआ था, ऑक्सीजन को हमने किससे जोड़ा था, लेस स्टेबल वाले से, यानी कि इस सेंटर से जोड़ दिया होगा और बाद में इससे जुड़ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पर अब देखिए, अगर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, और इसका एडिशन हो रहा है डबल बॉन्ड से, और इसके साथ में जुड़े हुए हैं क्या, इसके साथ में जुड़े हुए हैं हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। एक बारी सिस दिखा दिया, एक बारी ट्रांस दिखा दिया। स्ट्रक्चर थोड़ा गंदा बन गया है, फिर से बना लेते हैं।
ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक Cn, ठीक। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर एल्कीन के साथ लगा हुआ है तो ये अगर सिस है, सिस का सिस बना देना, ट्रांस है, ट्रांस का ट्रांस बना देना, वही आपका आंसर होगा। देखो एडिशन तो आप सीख ही गए होगे, बहुत आसान है। दो सेंटर को आपस में जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, दोनों तरफ रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखिए, इसको आपने हटाया, इसको हटाया, रेडिकल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये चारों जुड़ जाएंगे आपस में स्टेबिलिटी के हिसाब से। आपने क्या किया, इनको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आपको बताया हमने कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो फिर ये आपका सिस है, क्योंकि प्रायोरिटी वाले सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये हमारा सिस है। तो फिर क्या होगा, सिस में सिस का सिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इसमें बनेगा सिस का सिस और ट्रांस का ट्रांस, सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, सिस है, सिस का सिस दिखाना है, तो यानी कि दोनों सेम साइड दिखा दो, दोनों अबव द प्लेन दिखा दो या दोनों बिलो द प्लेन दिखा दो। यहां पर क्या है, ट्रांस, तो ट्रांस का ट्रांस बनना है। कैसे बनेगा, ऐसे बनाइए, ऐसे बनेगा, एक को अबव द प्लेन कर दिया तो एक को बिलो द प्लेन कर दिया, हो गया प्रोडक्ट। बस इतना सा है, और कुछ खास है नहीं इसमें। तो एक बात ये हो गई। चलिए अब देखिए, ये एग्जाम्पल देखने में कितना लग रहा है कि हाँ भाई अगर पेपर में आएगा तो बड़ा सा बन के आएगा, हो सकता है बच्चे डर जाएं। होना क्या है, पेपर में ये लिख के नहीं आएगा कि ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन है, वहां आपको आइडेंटिफाई करना है। एच-न्यू कंडीशन दी हुई है, 2+2 साइक्लो एडिशन दिख रहा है आपको, संभावनाएं बना दीजिए। रेडिकल रिएक्शन हो सकता है सॉल्वेंट भी दीजिए, क्योंकि रेडिकल को हमें ट्रैप करना रहता है। तो क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 4 जोड़ दीजिए। क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच होगा ये वाला लेस स्टेबल। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर थोड़ी सी जीओसी छुपी हुई है क्या, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें, अब देखिए अगर हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो जो, अरे तो दोनों टूट गए। सपोज एक को तोड़ते हैं, अरे एक टूटना, दोनों टूट रहे हैं, चलो एक बना दिया हमने, एक बना दिया और दो रेडिकल आए, दो रेडिकल आए। अभी आप देखो इसमें ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 3 डिग्री है, वो बेसिकली है क्या, ऐसे है, ये 3 डिग्री है और ये कितना है, 1 डिग्री है। 3 डिग्री 1 डिग्री हमें जोड़ना किससे होता है, ऑक्सीजन को 1 डिग्री से, सॉरी मतलब कंपेरेटिवली लेस स्टेबल वाले से। तो ये 1 डिग्री वाले से ऑक्सीजन जोड़ना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर क्या करना है अपने को, ऑक्सीजन एक हटा देना, यहाँ से भी, यहाँ भी दोनों हट गए, देखो एक जोड़ दिया, एक रेडिकल यहाँ पर है, एक रेडिकल यहाँ पर है। समस्या किस बात की है, ये हमारा 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ऑक्सीजन को किससे जोड़ना है, कंपेरेटिवली लेस स्टेबल वाले से। तो ऑक्सीजन को जोड़ दो इससे, इसको जोड़ दो इससे, बन जाएगा प्रोडक्ट। कैसे बनेगा देखिए, अभी देखिए इसी में ही बनाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे था, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, बन गया प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट है हमारा। वहां पर थोड़ी सी जीओसी छुपी हुई थी। अगर आप इमेजिन करो कि ऑक्सीजन हमारा अंदर के साइड होता, इस तरफ होता, तो कैसा प्रोडक्ट बनता। तो फिर इसको हमें उससे जोड़ना पड़ता, क्योंकि ऑक्सीजन को हमें किससे जोड़ना होता है, लेस स्टेबल वाले से। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है कितना ईजी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बन गया, ठीक है। एक ये था, एक ये थे भाई साहब, ये डबल बॉन्ड ओ था, डबल बॉन्ड ओ था। चलो इधर बढ़ो, और यहाँ पर हमने लगा रखा था डबल बॉन्ड। चलो एक बार फिर से इसको अच्छे से समझा और क्लियर थोड़ा समझाते हैं। ये सब हटाओ, ये हमारा क्वेश्चन था। अभी क्या किया हमने, 2+2 साइक्लो एडिशन, दो बॉन्ड आपको यहाँ दिखे, दो बॉन्ड यहाँ दिखे, एच-न्यू कंडीशन होगी। क्या करना है, 2+2 साइक्लो एडिशन। उसके बाद हमने साइक्लो एडिशन के लिए क्या बोला, रेडिकल बनाओ, बनाना शुरू कर दिए। वही हमारे दो रेडिकल इधर आ गए
और 2 रेडिकल इधर आ गए। अब इनको जोड़ दो, हो गई रिएक्शन। ऑक्सीजन को लेस स्टेबल से जोड़ना है, तो इस रेडिकल, अभी देखिए चॉइस है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ना किससे चाहेगा? 1 डिग्री वाले से। क्यों? क्योंकि हमें स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना है। अगर हमने ऑक्सीजन को इससे जोड़ दिया तो अब हमारा 3 डिग्री वाला बन रहा है, रास्ता बन रहा है। तो यही हमारा रास्ता ही होगा। ऑक्सीजन को अगर हमने इससे जोड़ दिया 3 डिग्री वाले से, तो हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा 1 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री वाला हमें नहीं बनाना है, बनाना है 3 डिग्री वाला। उसके बाद जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो औपचारिकताएं शेष थी, इसको इससे जोड़ दिया, यही हमारा प्रोडक्ट हो गया। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या करना है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कैसे, बहुत अच्छा भी नहीं है। क्या करना है, यहाँ पे बेंजीन दी हुई है, ठीक है, क्लीवेज तो होना ही होना है भाई। यहां पर भी एक बॉन्ड हटेगा, एक रेडिकल इधर आएगा, एक रेडिकल इधर आएगा, ये आर आर। भाई बॉन्ड वॉन्ड बनाते टाइम बॉन्ड एंगल मेंटेन रखा करिए, ठीक है। जब भी डबल बॉन्ड हो 120 बनाने की कोशिश करिए, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं वहां पर 109 बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये रेडिकल बन गया है, ठीक है। चलिए इधर हमारा एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को हमने क्लीव कर दिया, लेकिन अपनी सुविधा के लिए अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, बेंजीन को सामने ला देते हैं। तो सामने लाए तो सपोज ये वाला बॉन्ड अगर हमारा क्लीव हुआ है तो एक रेडिकल ये है, एक रेडिकल ये है, और एक बगल में ये भाई साहब इनके बॉन्ड डबल बॉन्ड लगे हुए थे। अभी क्या है, अब फिर से हमारे ऑक्सीजन के पास चॉइस है, ऑक्सीजन के पास चॉइस है। क्या चॉइस है, यहां जुड़ोगे कि यहां जुड़ोगे? स्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सा? स्टेबिलिटी देखो यहां पर, स्टेबिलिटी ये है हमारा एलाइलिक रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल इसके साथ कंजुगेशन में है, तो ये अभी स्टेबल हैं। जो अनस्टेबल हैं पहले उनकी व्यवस्था करिए, इनकी व्यवस्था कर दी ऑक्सीजन के साथ, यानी इनको इनके साथ जोड़ दिया, और अगले स्टेप में इनको इससे जोड़ देंगे। यही हो गई रिएक्शन पैटर्नो-बुची। कुछ नहीं, स्टेबिलिटी देखना है इंटरमीडिएट की, और ऑक्सीजन को लेस स्टेबल वाले से जोड़ना है, और बची हुई औपचारिकताओं को पूरा कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। फिर से समझिए, इसका रिकैप देखिए। हुआ क्या, यहां पर ये बॉन्ड हमने बोला, ये बॉन्ड टूट गया, और ये हमारा था दूसरा डबल बॉन्ड। क्या करना है, ऑक्सीजन को लेस स्टेबल वाला, तो लेस स्टेबल जब हमने देखा तो यहां पर हमें दिखा ये एलाइलिक रेडिकल। एलाइलिक रेडिकल क्या होता है, स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है, कंपेरेटिवली अनस्टेबल है। केमिस्ट्री में हमेशा इस तरह के टर्म्स यूज किया करिए, कंपेरेटिवली, ठीक है। तो ये कंपेरेटिवली लेस स्टेबल है, तो इसके साथ ऑक्सीजन को हमने तुरंत जोड़ दिया, ये देखिए, ठीक है, इनका बना दिया बॉन्ड, अरे बनाया है, जोड़ दिया। अब क्या है, औपचारिकताएं शेष है, क्या होना है, इसको इससे जोड़ देना है, यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। इस रेडिकल को काउंट मत करिएगा, ठीक है, ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट हो गया, बस यही आंसर है। इस सेंटर पे कार्बन नहीं है, ये ऑक्सीजन ऐसे बना होगा आपका, चलिए फिर से बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा है कार्बन, ऑक्सीजन, ये चौखंटा बनना ही है हर बार। ये तब नहीं बनेगा, इसकी कंडीशन आगे बताएंगे कब, जब इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसका क्वेश्चन आगे आने वाला है, ध्यान देना। अभी क्या है, ये तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन, इसके साथ जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, और क्या हुआ, ये बॉन्ड कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस वाले बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस वाले बॉन्ड से सपोज अगर जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, तो अगर हमने इसको 1 2 से जोड़ा हुआ है तो 1 2 के साथ अगर ये जुड़ चुका है, यानी कि इस बेंजीन रिंग का ये 1 2 बॉन्ड हो गया। तो अभी क्या करना अपने को, आगे 1 2 के बाद 3 4, 1 2 3 4 प्रोडक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या करना है, फिर से बहुत साधारण क्वेश्चन है, देखने में पेपर में आया क्वेश्चन, 2+2 2 बॉन्ड, कार्बोनिल बॉन्ड का यानी 2+2 साइक्लो एडिशन होना है, पैटर्नो-बुची को याद करिए, फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है। अभी इसको आप देख रहे हो तो सामने नहीं लग रहा है, मगर क्या कर सकते हैं, इनको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं समझने के लिए। कैसे समझेंगे, समझिए, देखो भाई ये ऐसे ही तो बना हुआ है, एक ऐसे बना दिया, उसके बाद यहाँ पर दे दिया हमने कार्बन, अरे ये क्या बन गया, चलो यहाँ पर हमने बना दिया कार्बन, और यहाँ पर बना दिया कार्बन, ठीक। अभी क्या है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड, वो इसके साथ एक निकला हुआ है,
ठीक है, ये देखिए ये एंगल के हिसाब से बना हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो 120 मेंटेन किया, यहाँ पर इसको हम 109 मेंटेन करेंगे, यानी ये तो प्लेन पे हो गए। आपको पता है टेट्राहेड्रल के 2 बॉन्ड तो प्लेन पे होते हैं, दिखा दीजिए 109, और एक ऊपर ऐसे निकला होगा और एक इसी की, जैसे अगर आपको इमेज दिख रही हो, अगर इसकी इमेज देखोगे ना तो पीछे की ओर जाएगी। अगर ये बोर्ड की जगह शीशा मिरर होता ना तो इस बॉन्ड का मिरर इमेज जो दिखता पीछे की ओर वही होता टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये अभी हमारे काम की बात नहीं है, इसको हटा देते हैं, चलिए बाद में करेंगे। फिर क्या हुआ, यहां पर हमारा कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ था, जोड़ दो, क्या करना है, जोड़ना है बस, और कुछ नहीं। ऑक्सीजन से इसको जोड़ा, कार्बन से इसको जोड़ा, बन गया। ठीक है, और देखो ये रिएक्शन होगी भी क्यों, यहां पर भी अगर आप एक चीज गौर करो तो देखिए रेडिकल, पहली बात क्या होता है, रेडिकल बनाते हैं, रेडिकल बना दिए, एक रेडिकल यहां आया, एक रेडिकल यहां आया, एक रेडिकल यहां आया, एक रेडिकल यहां आया। ये रिएक्शन हुई ही इसलिए होगी क्यों, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ये हमारा कितने डिग्री है, जो भी है इससे इसकी डिग्री ज़्यादा है, यानी कि कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। तो जो अनस्टेबल है पहले उनकी व्यवस्था करिए। अगर 2 लोग खड़े हैं, दोनों को कोई चीज़ चाहिए, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है पहले उसकी ज़रूरत पूरी करिए। तो यहाँ पर ये कार्बन है, ये कम डिग्री का है, ये कम ज़्यादा अनस्टेबल है, तो तुरंत ऑक्सीजन ने कहा ये लो। अब जब ये दोनों जुड़ गए तो फिर औपचारिकताएं शेष थी, अगले में ये बोले ये लो, हो गई रिएक्शन, क्या बना प्रोडक्ट। ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट हो गया, सिंपल। आगे बढ़ो, अब क्या करना है, फिर से देखिए रेडिकल बनेगा, 2+2 साइक्लो एडिशन कराना है, क्या होगा यहाँ पर, इसको हटाया, हटा दिया, एक बॉन्ड इनका हटाया, दोनों से एक बॉन्ड ले लिया, चलो इनके रेडिकल बना डालो, बना दिए। ठीक है, अभी क्या है, जोड़ दो, सिंपल, दोनों तरफ से सिमेट्रिक है। अभी आप देखो, अगर ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन ने बोला रेडिकल है, किसको चाहिए, दोनों को ही बराबर था, किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकल थे, आगे बढ़े हम रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन में क्या हुआ, आगे बढ़े, और आपका ऑक्सीजन, कार्बन, इसके साथ जुड़ा एक कार्बन, इसके साथ जुड़ा था एक कार्बन। अब ये दोनों रेडिकल बाद में आपस में जुड़ गए थे, यहाँ पर हमारे R और R, दो भाई साहब लगे हुए थे, साथ साथ इस कार्बन में था डबल बॉन्ड, और ऊपर निकले थे R, और यहाँ निकला था 120 मेंटेन करना है यार। ठीक है, चलो ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 120 मान लो इन तीनों को। ओके, यहाँ तक हमारा बन चुका है। अभी आगे क्या करना है, अब होगा हमारा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन के पीछे की थ्योरी क्या है, क्यों होता इसलिए है। चलो, ये हमारा साइक्लोब्यूटेन सपोज अगर मान लीजिए बना हुआ है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 होगा। कार्बन रहना कितने पे चाहता है, 109 पे। ठीक है, इसने मान लिया, चलो 19 डिग्री का फर्क था, कोई बात नहीं, जैसे तैसे अपने आप को संभाला था। हालांकि खुश वो यहाँ पर भी नहीं था, कार्बन कहता है यार, जो sp3 वाला वो कहता है हमें 109 पे भेजो। ठीक है, वो बोलता है कि हमें 109 पे रहना है, 90 पे रख दिया, जैसे तैसे अपने आप को संभाल रहा था। अभी क्या हुआ, अभी तुमने ये बोला कि भाई साहब 120, जब डबल बॉन्ड आ गया तो 120 वाले को तुम 90 पे ले आओगे, कितने का डिफरेंस आ गया, 30 डिग्री का। अब उसके जज्बात बदल गए, उसने क्या बोला कि अब हम नहीं रह पाएंगे साथ में, तुरंत उसने रिंग को एक्सपेंड किया, रिंग यहाँ पे एक्सपेंड कर जाएगी। भाई 120 वाले को 90 पे ला दोगे, पहले तो 109 से 90 पे रखा था, वो जैसे जैसे खुद को संभाल रहा था। अभी तुमने बोला नहीं भाई साहब 120 वाले को भी 90 पे रखेंगे, वो आदमी ऐसे खड़ा होता है, उसको तुम ऐसे करे हो, कब तक रहेगा, बोलेगा हटो यार। हटाया उसने, क्या किया, रिंग एक्सपेंशन हो गया, ये बॉन्ड इधर गया, आइए, और ये इधर आया, क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लो भाई क्या बनेगा, देखो कार्बन कार्बन आ गया, ये बॉन्ड नीचे आ गया तो इसको ऐसे कर दिया, ये कार्बन, इससे जुड़ा था ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूट के ऊपर गया था, बना दिया डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे 120 एंगल मेंटेन करते हुए, ये देखो मस्त 120 पे है, ये डबल बॉन्ड था, 120 पे है तीनों एंगल। ठीक है, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बना, मगर समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी यहाँ पर डबल बॉन्ड, ओ इस ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पर भी अपना 120, ये डबल बॉन्ड, इसके साथ ये 120 मान लो, तो इधर 120 दिखा दो यार। तो यही सब GOC है जो बाद में काम आती है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया फाइनल।
इसके साथ भी R जुड़े हुए थे, तो डबल बॉन्ड एक इधर ये 120 एंगल अगर ये मान लो तो इसके साथ 120 पे इधर दिखा दो R। अब ये खुश हो गया, अब ये खुश हो गया। 120 वाले को 90 पे रखोगे, खुश होगा? नहीं होगा, उसको बाहर जाना है। हो गई रिएक्शन। अभी अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक तो कार्बोनिल बॉन्ड ये दिख रहा है और एल्कीन वाला बॉन्ड ये दिख रहा है, तो इसके सामने इसको ले आओ, इसके सामने इसको ले आओ, क्या होगा? आप देखो यहां पर हमने रिंग बना दी, ये लो बना दी, डबल बॉन्ड था दिखा दिया, आर था दिखा दिया, दिखा दिया। सामने यहाँ पर हमारे ओ भाई साहब बैठे हुए हैं और इधर से हमारा पीएच और पीएच। ठीक, इस ऑक्सीजन के चक्कर में मत पड़ना, हमें कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन से मतलब है, पैटर्नो बूची है, यहाँ पर कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन की इज्जत है, बाकी सब किनारे लगे रहेंगे, उनकी कोई बात नहीं होगी। हाँ, वो भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, वो आगे वाले स्टेप में समझेंगे। देखिए आपने क्या किया, रेडिकल फॉर्मेशन किया, इस बॉन्ड को हटाया, इस बॉन्ड को हटाया, बन गए हमारे रेडिकल। एक रेडिकल यहाँ, दो क्यों बन रहे हो? एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, कौन सा रेडिकल स्टेबल है आप देख के बताओ, इन दोनों में से कौन सा रेडिकल स्टेबल है? आपका स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा इन दोनों में? आर कॉमन है, आर कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर सकेंगे, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। तो आपका जो ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर चॉइसेस हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास चॉइस आ गई, तो अब बोलेगा कि इससे जुड़े कि इससे जुड़े, तो ये वाला उसको कंपेयर, क्योंकि यहाँ तक का तो मामला कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, आर था, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसको स्टेबल किए हुए, फिलहाल इसकी स्थिति को ये संभाले हुए, तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन ये इसकी तुलना में इसको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो इसका कौन हुआ, ऑक्सीजन, पलट दो, इस स्ट्रक्चर को पलट दो, देखो क्या होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन लगा दिए, दो पीएच लगा दो। अब हमने जब इसको पलटा है, तो अब देखो कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये हमारा ऐसे किया है ना, ऊपर गया, ऑक्सीजन आ गया नीचे, ठीक, ये पीएच वाले भाई साहब लोग ऊपर चले गए, है ना, और यहाँ पर क्या था, ऊपर गया था, और यहाँ पर था हमारा एक रेडिकल, यहाँ से जुड़ा हुआ था आर, यहाँ पर था एक रेडिकल और यहाँ से जुड़ा हुआ था आर। अब क्या होगा, ऑक्सीजन बोलेगा लो भाई तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, पहले बॉन्ड वाला बनेगा, बाद में ये बनेगा। जब पहला बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर रेडिकल बचेगा, देखो पहला बॉन्ड बनेगा आपका ये वाला, ये बॉन्ड बनेगा तो ये रेडिकल बच जाएगा, तो इसको ये ऑक्सीजन अभी स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये खुश रहेगा। ठीक है, अगले स्टेप में तुरंत ये इससे जुड़ जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन, कार्बन, फिर कार्बन, ये तो बनना ही रहता है यार हर बार। ठीक है, चलो कार्बन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस कार्बन से जुड़े हुए थे हमारे दो पीएच। अब देखो यहाँ पे sp3 है, तो ये पीएच एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, दो बॉन्ड अगर प्लेन पे अगर इनको दिखा दिया तो रिंग ऐसे हो जाएगी। अब रिंग समझ लो ऐसे रखी हुई है, अगर ये दोनों बॉन्ड प्लेन पे हैं पीएच वाले, तो रिंग ऐसे रखी हुई है, अगर रिंग ऐसे रखी हुई तो ये दोनों बॉन्ड ऐसे ऐसे हैं, एक पीएच पीछे एक पीएच आगे। ठीक, ये बातें समझने वाली हैं, बनाते हैं स्ट्रक्चर। अगर आप जियो साइंटिस्ट जैसा एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इन बातों का ध्यान दीजिएगा। फिलहाल अभी हम गेट के लिए सीरीज को पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, इसको इससे जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ निकला हुआ है R, बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ, कुल मिला के भाई ऐसे जोड़ो, यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन और है, ठीक है। अरे यार, है ना। फिर क्या, यहाँ पर अब देखो तीन बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड R हो गया, पीएच पीएच R, और वहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, तो बस हो गया। यही है पैटर्नो बुची रिएक्शन।
पैटर्नो-बुची रिएक्शन में हमने क्या समझा, 2-3 मिनट में समराइज कर लेते हैं। पैटर्नो-बुची रिएक्शन 2+2 साइक्लो एडिशन, 2+2 की बात आई तो 2 किसका होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का CO बॉन्ड का, और 2 किसके होंगे, एल्कीन के। तो 2+2 साइक्लो एडिशन कराना है। एडिशन कराते टाइम क्या होगा कि हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन तो लीस्ट स्टेबल है ये रेडिकल, अब वो देखेगा जो एल्कीन वाले में किसको ज़्यादा ज़रूरत है। जो ऑक्सीजन है वो पहले वो अपने अगर रेडिकल दे भी रहा है ना तो वो थोड़ा दिमाग लगाता है, वो देखता है कि भाई किसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा अनस्टेबल वाला है उसको देता है वो, ठीक है। वो ज़्यादा अनस्टेबल वाले रेडिकल के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर अगले स्टेप में फिर बाकी के बचे दोनों रेडिकल अटैच हो जाएंगे। यही आपकी 2+2 साइक्लो एडिशन है पैटर्नो-बुची की। अब इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या आया, जब हमारी जो एल्कीन थी उस एल्कीन में एक बारी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो जब उसका एडिशन होगा तो सिस का ट्रांस कर देना और ट्रांस का सिस कर देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में क्या होगा, अगर उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हों तो सिस का सिस रखना, ट्रांस का ट्रांस रखना, ठीक है। इसका रीजन भी समझाया जा सकता है, होमो के एनर्जी डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते हैं, लूमो घटाते हैं, रोटेशन होता है, वो सब मत समझो, ठीक है। अभी हमें गेट के लिए पढ़ना है, हमें इस रिएक्शन को सॉल्व करना है बस। मैकेनिज्म के लिए आप जब जियो साइंटिस्ट का पेपर की हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर एक बात हमें क्या पता चली कि जब भी आपकी साइक्लो 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है और उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो कभी नहीं रहेगा उसमें, क्यों, क्योंकि भाई साहब वो रहना चाहता है क्या 120 एंगल पे, 120 वाले को 90 पे ला दिया, वो गुस्सा गया, उसने रिंग तोड़ डाली, तोड़ फोड़ मचा दी। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, बस यही है पैटर्नो-बुची और कुछ नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रिएक्शन के साथ। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।